हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। भारत को मिलेगी नाटो देशों जैसी तवज्जो। अमेरिकी संसद में विधेयक हुआ पेश, जहां अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो ने अमेरिका भारत रक्षा सहयोग एक्ट विधेयक सेनेट में पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बढ़ते खतरे को देखते हुए उनका सहयोग करना चाहिए और भारत के विरुद्ध पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पाए जाने पर उसे दी जा रही सुरक्षा सहायता प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। मार्को रूबियो ने कहा कि कम्युनिस्ट चीन हिंद प्रशांत में लगातार आक्रामक विस्तार कर रहा है, जिसे भारत रोक सकता है। 25वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल युद्ध स्मारक पर बहादुर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने वार मेमोरियल पहुंचकर जवानों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने 1999 में भारत पाकिस्तान की युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर जवानों को याद करते हुए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को नई दिल्ली स्थित सुनहरी बाग में बंगला नंबर 5 आवंटित कर दिया गया है। इससे पहले राहुल गांधी का सरकारी आवास 12 तुगलक लेन नई दिल्ली में था, जहां आज कांग्रेसी नेता और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने नए बंगले का जाकर मुआयना किया। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सरकार ने बजट में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए जो किया वह अच्छा है, मैं इसकी सराहना करता हूं, मगर उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार यह सब कई राज्यों की अनदेखी कर अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए कर रही है, जो ठीक नहीं है। सपा सांसद ने लोकसभा में किसानों की समस्याओं को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्ष 2000 में बनी कमेटी के सुझाव पर आज तक काम नहीं हुआ। इस पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब देते हुए कह रहे थे, हमारे लिए किसान भगवान की तरह है और हम उनकी सेवा के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि कमेटी की अब तक 22 बैठकें हो चुकी है और जो भी सुझाव दिए जाते हैं उस पर सरकार काम कर रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। बीजेपी ने बिहार में दिलीप जायसवाल और राजस्थान में मदन राठौर को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जहां बिहार में सम्राट चौधरी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी से हटा दी है और उनके जगह दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जो वर्तमान में राजस्व भूमि सुधार मंत्री है। दिलीप जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं, वहीं राज्यसभा सांसद मदन राठौर को राजस्थान भाजपा ने नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जो सीपी जोशी की जगह लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के भाजपा सांसदों के साथ मुलाकात की और उन्हें एक मंत्र दिया कि सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का जवाब दें। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने नोटिस देकर कहा कि समय पर और सटीक जनगणना के आंकड़ों का नहीं होना सरकार के निर्णय लेने की क्षमता के लिए एक बड़ी चुनौती है। जनसंख्या सांख्यिकी, साक्षरता दर, गरीबी के स्तर और अन्य महत्वपूर्ण संकेतों की स्पष्ट समझ के बिना लोगों की दबावपूर्ण जरूरतों को पूरा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार बताए कि जनगणना कब होगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है और सभी मिलकर संकल्प पूरा करेंगे। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चौधरी ने तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दुकानों पर नाम लिखने के अधिकार का जिक्र किया। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने विधानसभा में किसानों के हक में एक अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब बाणसागर से बिहार को 7,000 की जगह अब 10,000 क्यूसेक पानी मिलना शुरू हो गया है। आबकारी घोटाला मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की
न्यायिक हिरासत आज समाप्त हुई, जिसके बाद सीबीआई ने सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश कराया, जहां से राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी। बेहतर शिक्षा देने का दावा करने वाली और सरकार के बहुचर्चित नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बीच पटियाला राजपुरा राजमार्ग पर स्कूल ना होने के कारण लड़कियां पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं, जिसको देखते हुए पंजाब हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला आज बाल बाल बच गए, जहां नेशनल हाईवे हिसार चंडीगढ़ रोड पर गांव ढाकल के समीप एक नील गाय से उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई, इस कारण गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि वे बाल बाल बच गए हैं। भारत चीन सीमा पर LAC के पास विशिष्ट पेट्रोलिंग के दौरान उत्तराखंड निवासी ITBP निरीक्षक चंद्रमोहन सिंह शहीद हो गए। बता दें कि नाला पार करते वक्त निरीक्षक चंद्रमोहन सिंह साथियों के लिए अस्थायी ब्रिज बनाकर नाला पार कराते समय गिर गए और पानी के बहाव में बह गए। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव करते हुए अनुराग गुप्ता को प्रदेश का नया DGP नियुक्त किया। बता दें कि अनुराग गुप्ता फिलहाल CID के DG थे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की नैसर्गिक खूबसूरती और गौरवशाली आदिम संस्कृति को देखते हुए बिलासपुर और जगदलपुर को स्वदेश दर्शन 2 में शामिल किया है। तीसरी बार PM का कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को जल्द ही बड़ी सौगात देने वाले हैं, जहां MP के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि अगस्त महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही गोविंदगढ़ में सफेद शेरों के लिए ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा, जिसका कार्य शुरू कर दिया गया है। भारत को मिली पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी। हिमाचल प्रदेश में 2 से 9 नवंबर तक होगा आयोजन। 50 देशों के 130 प्रतिभागी होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यपालों के सचिवों और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, जहां दोनों ही याचिकाओं में विधानसभाओं से पास बिल रोकने को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने जहां दोनों ही विधानसभाओं से पास बिलों को रोकने का आरोप है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विकास अघाड़ी के सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत के लिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी की गठन किया है। बता दें कि महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। रिजर्व बैंक में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in के माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि 16 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।